हेलो बच्चों, वेलकम टू आरडी स्टडी टाइम। और अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न 6। प्रश्न 6 है, क्या एपी, ये एपी दी गई है, का एक पद ऋण 150 है, क्यों? हमसे पूछा गया है क्या इस एपी का कोई एक पद ऋण 150 है या नहीं, क्यों? तो देखो, जैसे ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये चौथा पद है, इसी तरह से क्या कोई पद ऋण 150 भी है, ये हमसे प्रश्न में पूछा गया है। तो हम मान लेंगे कि माना इस एपी का एनवां पद है ऋण 150, तो हम मान लेते हैं माना एपी का एनवां पद ऋण 150 है। अब देखो बच्चों, इस एपी में पहला पद क्या है? 11, ठीक है, जिसे हम ए से लिखते हैं, ए बराबर 11। इसके बाद सार्वंतर निकाल लेते हैं। सार्वंतर कैसे निकालते हैं? किसी पद में से उससे पहले वाले पद को घटा देते हैं, सार्वंतर मिल जाता है। तो 8, उससे पहले वाला पद है 11, घटाएंगे तो देखेंगे यहां पे एक धन का एक ऋण का घट जाएगा, 11 में से 8 गया, बचेगा 3, और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आ जाएगा बच्चों। अब हमने कहा इस एपी का एनवां पद, एनवें पद को कैसे लिखते हैं बच्चों? एन से, और एनवां पद कितना है बच्चों? ऋण 150। अब देखो, एन का सूत्र हम जानते हैं, एनवें पद का सूत्र क्या होता है? ए धन एन ऋण 1 गुणा गया डी बराबर है ऋण 150। ए का मान लगा दो, 11 है, धन एन हमने लाना है, ऋण 1 गुणा गया डी कितना है बच्चों? ऋण 3 बराबर है ऋण 150। अब देखो बच्चों, यहां से एन ऋण 1 गुणा गया ऋण 3 बराबर ऋण 150। अब ये 11 बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये ऋण 11 हो जाएगा। एन ऋण 1 बराबर, अब देखो ये ऋण का है, ये भी ऋण का है, तो ये जुड़ जाएंगे, 150 और 11 को जोड़ेंगे तो ये 161 हो जाएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ऋण 3 यहां गुणा में है एन ऋण 1 के साथ, तो ये बराबर के दूसरी साइड जाएगा भाग में, ऋण से ऋण कट जाएगा। अब 161 को हम 3 से भाग कर देंगे, 161 को भाग कर देंगे हम 3 से, तो ये हो जाएगा 3 × 5 = 15, बचेगा ये 11 हो जाएगा, 3 × 3 = 9 बचेगा आपके पास 2, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 × 18, ये हो जाएगा 53.6, ये आ जाएगा 53.6। तो यहां से आप देखोगे n बराबर हो जाएगा 53.6, और ऋण 1 है, ये बराबर के दूसरी साइड जाएगा, धन 1 हो जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 53.6 धन 1, यानी कि 54.6। अब बच्चों समझिएगा इस बात को। देखो बच्चों, यहां पे n क्या है? पदों की संख्या, और पदों की संख्या दशमलव में यानी भिन्न में नहीं हो सकती और ऋणात्मक भी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई एपी है तो इसमें ये देखो 1 2 3 4 पद है, ये चौथा पद है, पांचवा पद है, आठवां पद है। क्या 8.1वां पद हो सकता है? नहीं हो सकता, ऋणात्मक में भी नहीं हो सकता। इसी तरह से n का मान, तो आप देखेंगे n का यह मान संभव नहीं है, संभव नहीं है। और अगर n का यह मान संभव नहीं है तो इसका मतलब हुआ कि इस एपी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं है। अतः एपी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। इस एपी का कोई भी पद ऋण 150 नहीं होगा। तो ये था आपके पास प्रश्न 6। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न 7। प्रश्न 7 क्या है? उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। हमें 31वां पद ज्ञात करना है एपी का, यानी हमें ज्ञात करना है A31, जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद यानी A11 38 है, और 16वां पद 73 है। 16वां पद यानी A16 है 73। तो देखो बच्चों, हमें 31वां पद ज्ञात करना है। 11वां पद हमें दे रखा है, 16वां पद हमें दे रखा है। तो देखो बच्चों, 11वां पद यानी A11 बराबर हमें दिया गया है 38। हम जानते हैं ए एन यानी एनवां पद क्या होता है? ए धन एन ऋण 1 गुणा गया बी।
तो A11 n बराबर 11 रख दो तो A11 मिल जाएगा। A11 बराबर क्या होगा, A धन 11 ऋण 1, 11 ऋण 1 क्या हो जाएगा बच्चों 10। D बराबर 38, यहां से A बराबर हो जाएगा 38, 10 D को बराबर के दूसरी साइड ले जाएंगे तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, ये बन गई समीकरण 1। अब हमें बताया गया है कि 16वां पद है 73, तो 16वां पद क्या हो जाएगा, n बराबर 16 लगा दो यहां पे, तो A16 बराबर हो जाएगा A धन 16 ऋण 1, 15 हो जाएगा। D बराबर 73। अब देखो बच्चों समीकरण 1 से A का मान यहां लगा लेते हैं, तो समीकरण 1 से A का मान लगाएंगे यहां पे। A बराबर है 38 ऋण 10D, तो A की जगह पे हम लिख देंगे 38 ऋण 10D। कहां से लिखा हमने ये, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A का मान हमने यहां लगा दिया। धन 15D बराबर 73। अब देखो ये भी D का पद है, ये भी D का पद है, एक धन का एक ऋण का, घट जाएगा, 15 में से 10 गया, बचेगा 5D बराबर है 73। 38 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ऋण 38, तो यहां से D बराबर हो जाएगा 73 ऋण 38, घटा दीजिए इसे तो देखेंगे आप 13 में से 8 गया, बचेगा 5 और ये 6 हो जाएगा, 6 में से 3 गया तो ये बचेगा 3 और बड़ी संख्या का चिन्ह आ जाएगा। ये 5 गुणा में है तो ये जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा 5 सते 35। तो D का मान आ गया है बच्चों 7। D का मान हमें मिल गया 7, तो D का मान मिल गया। इस D के मान को हम लगा देंगे समीकरण 1 में, लिख लेते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए समीकरण 1 में लगा देते हैं D का मान। तो समीकरण 1 है A बराबर 38 ऋण 10D, तो यहां से आप देखेंगे A बराबर हो जाएगा 38 ऋण 10। अब D का मान लगा दीजिए, D का मान है 7, तो A बराबर हो जाएगा 38 ऋण 10 गुणा गया 7, ये हो जाएगा 70। तो A बराबर मिल जाएगा, एक धन का एक ऋण का, घट जाएगा, तो 70 में से 38 को घटा दीजिए, 10 में से 8 गया, 2 बचेगा बच्चों और ये हो जाएगा 6 में से 3 गया तो बचेगा 3, तो ये हो जाएगा 32 और बड़ी संख्या का आ जाएगा बच्चों चिन्ह, तो A बराबर हो जाएगा ऋण 32। A मिल गया, D मिल गया। हमें ज्ञात करना है 31वां पद, यानी हमें A31 ज्ञात करना है। तो A31 बराबर क्या होगा बच्चों, AN बराबर होता है A धन n ऋण 1 गुणा गया D, तो A31 क्या हो जाएगा, n बराबर 31 लगा दो, तो ये हो जाएगा A धन n की जगह पे 31 लगाएंगे तो 31 ऋण 1 हो जाएगा 30D। देखिए बच्चों A31 बराबर हो जाएगा A का मान लगा लें, A का मान है ऋण 32 धन 30 और D का मान है बच्चों 7, तो A31 बराबर हो जाएगा ऋण 32 धन 7 21, ये हो जाएगा 210। तो A31 बराबर, एक धन का एक ऋण का, घट जाएगा, 210 में से 32 घटाएंगे तो ये बचेगा 178 और जो बड़ी संख्या है चिन्ह उसका आएगा। तो यहां हम देख रहे हैं कि 31वां पद, एपी का 31वां पद है 178 और यही हमसे पूछा गया था। तो ये था प्रश्न 7। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न।